गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था किस तरह से मोलर कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टेंस और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, उनके फार्मूलेज हमने पढ़े थे, उनकी यूनिट्स पढ़ी थी और हमने एक आध क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे उनसे रिलेटेड। ठीक है, तो दोनों के फार्मूले, दोनों की यूनिट्स आपके दिमाग में होनी चाहिए और इसी के बेस पे न्यूमेरिकल सॉल्व भी होते हैं। ठीक है ना, मैंने बताया था कप्पा और इक्विवेलेंट में आपका क्या था, इक्विवेलेंट में कप्पा इंटू 1000/n था और आपका जो मोलर कंडक्टिविटी थी, मोलर या मोलर कंडक्टेंस जिसको कहते हैं, उसमें कप्पा मल्टीप्लाई बाई 1000/m था। तो ये हमने डिस्कस किया, उस पर के बेस पे एक क्वेश्चन हमने भी सॉल्व किया था। ठीक है, जिसका आंसर यहाँ पे मैंने यही हमने सॉल्व किया था, यहीं पे हम लोग सॉल्व करके रुक गए थे, ये हमने सॉल्व किया था। ठीक है, 500 सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ये आपका आंसर आया था, है ना। तो चलिए कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज फिर ओरिजिन से रिलेटेड, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दोनों में रिलेशन, है ना, रिलेशन बिटवीन लेमदा एम एंड लेमदा ई। इसका मतलब रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो चलिए पहले कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, कुछ जो बचे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था, तो आज सेकंड क्वेश्चन हो, क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, फॉर अ DC normal solution, for a DC normal solution और DC नॉर्मल का मतलब समझते हैं, आपको बताया गया है DC नॉर्मल का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो DC नॉर्मल सॉल्यूशन, रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट is 3.2 ओम। ओके, रेजिस्टेंस क्या है, 3.2 ओम। आगे है, इफ डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड्स इज 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना, सॉरी 1.8 सेंटीमीटर, एंड एरिया एल है, ठीक है ना, यहाँ पे एंड एरिया, इसका मतलब ए ऑफ इलेक्ट्रोड इज 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सो कैलकुलेट, फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना है, सेल कांस्टेंट। सेकेंड आपको कैलकुलेट करना है स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, और थर्ड आपको सॉल्व करना है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ये तीन चीज़ें आपको सॉल्व करनी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। पहला, सेल कांस्टेंट। तो सेल कांस्टेंट का फार्मूला होता है आपका, माने लेंथ है और क्या है, एरिया है। तो लेंथ कितना है, 1.8 सेंटीमीटर, और ये कितना है, एरिया कितना है आपका, 1.5 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर लेंथ हो गई, और 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, तो 5.4। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे, तो इसको यहाँ से हटाएंगे तो 18 1 18 18 3 जा आपका आ जाएगा 1/3 सेंटीमीटर। ये ऊपर जाएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर से 1 सेंटीमीटर कट जाएगा। ठीक है, या फिर अगर इसको हम डेसिमल में सॉल्व करना चाहते तो 0.33 सेंटीमीटर इनवर्स, इतना आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो सेल कांस्टेंट का फार्मूला क्या था, हमने लगा दिया L/A, लेंथ अपॉन एरिया। लेंथ किसकी लेंथ है, ये दो डिस्टेंस है ये बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, और ये क्या है, एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड, ये है। ठीक,
सेकेंड क्वेश्चन ये पहला हो गया। सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछा है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो देखते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, कप्पा इज इक्वल टू कंडक्टेंस मल्टीप्लाई बाई सेल कांस्टेंट। ठीक है, तो कंडक्टेंस क्या होती है, यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता था, तो रेसिप्रोकल रेजिस्टेंस क्या होता था 1/r। ठीक है ना, सेल कांस्टेंट कितना आया आपका 1/3 आया हुआ है, ये हो गया। ठीक, अब r की वैल्यू आपकी दी हुई है, r की वैल्यू कितनी दी हुई है देख लीजिए क्वेश्चन में, r की वैल्यू आपकी दे रखा है 3.2। ठीक है ना, तो 1/3.2 इंटू 1/3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 1/9.6। ठीक है, सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स। ये आपका हो गया स्पेसिफिक कंडक्टेंस, कप्पा। ये क्या है, कप्पा है। स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टेंस को कहते हैं, कप्पा है। थर्ड आपका क्या पूछा है क्वेश्चन, थर्ड पूछा है आपने इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। ठीक है, तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी अभी तो कल ही पढ़ा आपने। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का फॉर्मूला क्या होता है, इसको मैंने बताया था कि हम लोग लेमदा ई से डिनोट करते हैं। ये हो जाता है, अभी आपको बताया था कप्पा इंटू 1000/n। यानी यहाँ पे क्या है, नॉर्मलिटी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है क्या, डेसी नॉर्मल। क्या दिया हुआ है, डेसी नॉर्मल। ठीक है, तो डेसी नॉर्मल का मतलब होता है 1/10। तो नॉर्मलिटी क्या है, 1/10 है, या फिर इसको n/10 भी कहते हैं, ऐसे भी कह सकते हैं। तो ये डेसी नॉर्मल है। तो चलिए ठीक है, देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कप्पा आपका कितना आया हुआ है, कप्पा 1/9.6 आया है। 1/9.6 मल्टीप्लाई बाई ये 1000 तो रहेगा ही, और ये इसके 1/10 होगा, तो 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.1 लिख सकते हैं। ठीक है ना, 1/10 को 0.1 लिख सकते हैं। ये आप सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा आपको। ठीक है, और अब इसको आप सॉल्व करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो आपका आंसर जो आएगा वो 1041.66 सेंटीमीटर सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स के करके आएगा ये आंसर। ठीक है, ये आपका आएगा इतना। क्या करना है, यहाँ से जीरो, यहाँ से इसको हटा देना है, जीरो लगा देना है। ठीक है, तो कितने जीरो लगाएंगे आप, यहाँ पे लगाना है तो यहाँ पर जीरो लगाना पड़ेगा। ठीक है, जीरो यहाँ पे लगा कर डेसिमल लगाएंगे और कट कर देंगे, हो जाएगा आपका। एक्स को 1/10 करेंगे तो ऊपर ले जाएंगे तो 10/1 हो जाएगा, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें 1 0 बढ़ा दीजिए, हो जाएगा। इसको कट कर दीजिए, फिर इसको हम यहाँ से कट कर देंगे, तो आपका 1041.66 करके आएगा। ठीक है, तो ये हमारा एक क्वेश्चन हुआ, दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों ने उस पर डिपेंड करके लगाया, बेस पे लगाया था। ठीक, अब एक क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं। बुक का क्वेश्चन है जो कॉन्सेप्ट आप काफ़ी क्लियर करेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन डिजाइन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, the electrical resistance of 0.05 मोलर या फिर मोल का से NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन of diameter 1 centimeter and length 50 centimeter is
5.55 इंटू 10⁻³ ओम, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना है, 5.55 इंटू 10⁻³ ओम है, ठीक है। आपको मोलरिटी कितना दिया हुआ है, 0.05 m सोडियम हाइड्रोक्साइड का। डायमीटर 1 सेंटीमीटर, ठीक है, डायमीटर 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और लेंथ कितना दिया है, 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो डायमीटर दिया हुआ है तो आप एरिया निकाल लेंगे उसका, कॉलम का जो भी होगा आपका। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। तीन चीजें फाइंड आउट करनी है आपको, रेजिस्टिविटी फाइंड आउट करना है, सॉरी कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, ठीक है। तो चलिए, तो आर की वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है आपका, आर की वैल्यू कितनी दी हुई है, 5.55 इंटू 10⁻³ ओम, ये दिया हुआ है। या फिर इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ओम को, है ना। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होगा, तो ये πr² होता है आपका। तो आर तो दिया नहीं है, डायमीटर दिया हुआ है उसका, ठीक है, डायमीटर 1 दिया हुआ है। तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, उसका एरिया आर आ जाएगा, ठीक है। तो 3.14 मल्टीप्लाई बाई ये 1/2 हो जाएगा, 1 था, डायमीटर 1 था, हाफ करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ जाएगा आपका 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका हो गया क्रॉस सेक्शन एरिया, इसको हम लोग ए कहते हैं। कैपिटल ए भी लिख सकते हैं, इसको स्मॉल ए भी लिखते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेंथ कितना हुआ है आपका, लेंथ दिया हुआ है आपका 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर लेंथ है, ठीक है ना। तो अब चलिए देखते हैं रेजिस्टिविटी आपका जो है, रेजिस्टिविटी क्या होती है। तो इसमें रिलेशन ये होता है कि R इज इक्वल टू होता है आपका ये रो 1/A, L/A का फार्मूला होता है ये। तो हम इसको यहाँ से इसको निकालेंगे, रेजिस्टिविटी ये होता है रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, ये तो रेजिस्टेंट है। तो हमारा ये हो जाएगा R इंटू A डिवाइडेड बाई L, ठीक है ना। ये होगा आपका रिलेशन, ये है, इसको हम इधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका रेजिस्टिविटी कांस्टेंट, यही है। तो पहले का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। अब देखिए रेजिस्टेंस कितना है, 5.55 इंटू 10⁻³ मल्टीप्लाई बाई एरिया कितना है आपका 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर, एल कितना है आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक, एल आपका 50 सेंटीमीटर, ठीक। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली इतना आएगा 87.135 ओम, ठीक है। तो रेजिस्टिविटी आपका आ गया ये इज इक्वल टू 87.135 ओम, ये आपका आ गया, ठीक। सिंपल सा फार्मूला, ये फार्मूला आपका है, इसी में हमने ट्रांसपोज करके इसको रख दिया, ठीक है। बाकी चीज़ें गिवन थी, हमें केवल उनके वैल्यूज़ को रखना था, ठीक है। चीज़ें गिवन थी, जो डाटा गिवन थे उनके डाटास को पुटअप कर देना था, आंसर आपका आना है। सेकंड देखिए, सेकंड क्या फाइंड आउट करना था हमें, कंडक्टिविटी, ठीक है ना। तो कंडक्टिविटी कप्पा, कंडक्टिविटी क्या होती है, कप्पा। तो कप्पा इक्वल टू पता है आपको, इसमें मोलर दिया हुआ है तो, ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी केस में निकालेंगे हम। तो कप्पा क्या होता था, कप्पा इज इक्वल टू 1/ρ, आपका हो जाएगा 1/, इसकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू कितनी हुई है 87.135 आई हुई है, ठीक है। अब ओम सेंटीमीटर आया हुआ है ये। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 0.011 इस तरह से आपका कुछ आ जाएगा, 114 तक सीमेन सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ये आपका कप्पा का फार्मूला ये होता है,
ये आपका रेजिस्टिविटी है, ये आपकी रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। तो कंडक्टिविटी भी, कंडक्टिविटी कप्पा आपका फाइंड आउट कर लिया आपने। थर्ड क्या करना है आपका, मोलर कंडक्टिविटी। मोलर कंडक्टिविटी का मतलब क्या है, लेमदा एम आपको फाइंड आउट करना है। तो लेमदा एम का फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन एम। ठीक है ना, मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी। लेमदा एम, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कप्पा मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन एम। तो देखिए वैल्यूज पुटअप करिए। कप्पा क्या आया हुआ है आपका 0.0114। ठीक है, और आगे लाएंगे तो 8 भी आ जाएगा इसका आपका। मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन मोलरिटी कितना था 0.05। ठीक है ना, 0.05 एम मोल लीटर इनवर्स कर सकते हैं इसको, अगर करना चाहें आप तो। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 229.6 सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और मोल इनवर्स। ठीक है, अगर ये इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी पूछता तो यहाँ पे इसको नॉर्मलिटी देना पड़ता। ठीक है ना, नॉर्मलिटी, ये आपकी क्या मोलरिटी है। अगर इक्विवेलेंट कंडक्टेंस पूछना होता है इसको तो आपको मोलरिटी देता है यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एन की वैल्यू रख के हम इसको निकालते हैं। और यहाँ पे जो लास्ट में जो आंसर आता है यहाँ पे हम लिखते सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट इनवर्स, मोल इनवर्स नहीं लिखते यहाँ पे क्या लिखते हैं हम, इक्विवेलेंट इनवर्स। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन थे आपके, जिससे आपको काफ़ी समझ में आया होगा, और इस तरह से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है ना, फार्मूले आपके डाटा क्या क्या गिवेन है ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, और फार्मूले स्पेसिफिक फार्मूले हैं, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, लेंदी नहीं है। फार्मूले अगर एक बार अच्छे से आप याद कर लेंगे और कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तो भूलने वाला नहीं है। ठीक है ना, तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक आता है इसका कि रिलेशंस क्या है, दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी एंड इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, या फिर मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इट मीन्स रिलेशन बिटवीन लैम्डा एम एंड लैम्डा ई। ठीक है, चलिए ठीक है, तो हेडिंग देते हैं रिलेशन बिटवीन मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक है, तो ये आपका है एंड ई, इन दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है आपका। ठीक है, दोनों का रिलेशनशिप है, दोनों का फार्मूला आपको पता होना चाहिए, इनके फार्मूलेस क्या है, उन्हीं फार्मूलेस के बेस के इनके रिलेशनशिप निकालेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया मोलर कंडक्टिविटी और ये आपका हो गया इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। ठीक, तो इसका क्या होता है, कप्पा मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन एम। ये क्या होता है, कप्पा मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन नॉर्मलिटी। यही डिफरेंस है दोनों में, मोलरिटी का और नॉर्मलिटी का डिफरेंस है। तो यहाँ से हम कप्पा टू कप्पा कट जाएगा, अगर ऊपर करेंगे तो ये यहाँ से ये कट जाएगा, बचेगा क्या, एम अपॉन एन।
ठीक है, तो सॉरी ये आपका ऊपर जाएगा ना, तो n/m नॉर्मलिटी अपन मोलरिटी। नॉर्मलिटी क्या होती है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यही है। और ये क्या होता है? नंबर ऑफ मोल, मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, ये होता है। अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट देखिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट क्या होते हैं? अब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट जो होता है आपका, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? तो होता है आपका मास गिवेन अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक है। किसका है ये फॉर्मूला? इसका। और ये क्या होता है? नंबर ऑफ, तो ये होता है मास गिवेन अपॉन मोलर मास। तो गिवेन से गिवेन कट जाएगा आपका, बचेगा क्या? मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, बचेगा आपका मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, ठीक। तो मोलर मास, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते थे हम? तो इक्विवेलेंट मास निकालते थे हम मोलर मास अपॉन एक्स से, मोलर मास अपॉन एक्स से निकालते थे, ठीक है। इसका मतलब हम समझा रहे क्या होता है आपका। तो ये यहाँ से कट जाएगा और बचेगा क्या आपका? एक्स। तो ठीक है, तो हमने देखा यहाँ से जो यहाँ पे रिलेशन आ रहा है, सॉरी, अपॉन इक्विवेलेंट, ओहो कितने मिस्टेक्स हो रहे हैं, अपॉन इज इक्वल टू एक्स। अब एक्स आपको अगर याद हो तो एक्स हम लोग इक्विवेलेंट मास के समय फाइंड आउट कर रहे थे कि एक्स की वैल्यू अलग अलग सबस्टेंसेस के लिए अलग अलग होती थी। जैसे साल्ट के लिए अलग होती थी, एसिड्स की अलग होती थी, बेस के लिए अलग होती थी, ठीक है ना। एलिमेंट्स, अगर सिंपल एलिमेंट्स है, एक न्यूट्रल एलिमेंट है तो उसके लिए अलग होती थी। तो ऐसा इसका वैल्यू होता था, ठीक है। और एक्स कह सकते हैं कि ये डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट है ये, या फिर इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स, डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट जैसा होगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, एसिडिक है, बेसिक है, या फिर साल्ट है वो, या न्यूट्रल है, क्या है, इस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अगर एसिडिक नेचर का होगा तो क्या होगा? तो अगर इलेक्ट्रोलाइट अगर एसिडिक है, एसिड है, ठीक है, तो क्या होगा? नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर लिख देते हैं इलेक्ट्रोलाइट, और एक्स की वैल्यू नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H प्लस, ठीक है। तो क्या होगा? ये इसको कहते हैं हम लोग बेसिसिटी कहते थे, बेसिसिटी कहते थे। और यही अगर बेस हो जाता है तो आपको क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH माइनस आयन, और इसको हम लोग कहते थे यह है एसिडिटी। जितने नंबर ऑफ OH माइनस होंगे उसका, किसी बेस में अगर नंबर ऑफ OH माइनस जितने होंगे उसको हम कहेंगे उसकी एसिडिटी। और किसी भी एसिड में जितने H प्लस आयन होंगे, आयनाइजेबल H प्लस आयन, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि जितने भी हाइड्रोजन होंगे सब आयनाइज ही हो जाएंगे, सारे हाइड्रोजन आयनाइज नहीं होने वाले हैं। जैसे CH3COO एसिटिक एसिड है तो उसमें एक ही हाइड्रोजन आयनाइज हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि वो इसकी बेसिसिटी क्या है? 1 है, ठीक है ना। तो जितने नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH माइनस और H प्लस होंगे उसके बेसिस पे ही हम एसिडिटी या बेसिडिटी को डिसाइड करते हैं। अगर साल्ट है तो क्या हो जाएगा? अगर साल्ट है तो क्या हो जाएगा? अब साल्ट में या तो पॉजिटिव आयन को ले लीजिए या फिर निगेटिव आयन को ले लीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ
पॉजिटिव चार्ज और टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज, तो अब साल्ट है तो या तो एक मेटल होगा या नॉन मेटल पार्ट होगा, तो पॉजिटिव का केस लेंगे तो मेटल वाले पार्ट का लेंगे, नॉन मेटल नेगेटिव केस लेंगे तो नॉन मेटल के पार्ट वाला लेंगे। ठीक है ना, जैसे मान लो NaCl है तो NaCl है तो या तो हम Na+ का चार्ज ले लें या फिर Cl- का चार्ज ले लें। ठीक है ना, तो ये होता है। अब दोनों इक्वल ही होंगे, इक्वल होंगे इसलिए क्योंकि न्यूट्रल था, अगर इक्वल नहीं होगा तो न्यूट्रल कैसे होता, तो इसीलिए किसी को ले सकते हैं, है ना। या तो साल्ट केस में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज ले लें या टोटल नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसमें साइन से मतलब है नहीं, नंबर जो होगा वही नंबर हम लिखेंगे, 2 3 4 5 जो भी होंगे, और इनकी वैल्यू में डिफरेंस नहीं आएगा क्योंकि जब भी होंगे पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि इसको न्यूट्रल होना है। ठीक है, ये आपको पता होगी पहले से, आप क्लास 12 में पढ़ रहे हैं तो इसमें इतनी छोटी चीज़ बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, है ना, कि किस तरह से हो रहा है ये। देखिए यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए एसिड है, सपोज कि एसिड है और H2SO4 है, तो X की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, इसमें से कितने H+ आयन रिलीज होंगे, 2 होंगे, तो X की वैल्यू 2 हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अगर सपोज करें HCl है तो HCl में X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक ही H+ है जो डिसोसिएट होगा तो 1 हो जाएगी। अगर CH3COOH है तो यहाँ पे हाइड्रोजन तो 4 हैं लेकिन आयोनाइजेबल हाइड्रोजन कौन सा है, यही है, तो X की वैल्यू सेम 1 आ जाएगी। ठीक है ना, और अगर बेस के केस में लेते हैं, बेस अगर आपका है तो बेस में मान लीजिए सपोज करिए आपका NaOH है, ठीक है, तो X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, है ना, क्योंकि आयनाइजेबल OH माइनस एक ही है, यहाँ पे एक ही OH माइनस निकल रहा है, 1 OH आयन, यह सब हुआ। ठीक है, या फिर आप कुछ और लीजिए NH4OH, तो यहाँ पर भी एक ही होगा। ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड ले लेते हैं तो एक ही होगा। साल्ट में अगर मान लीजिए KCl ले लेते हैं आप, तो क्या साल्ट में क्या होगा, ये K+ बनेगा और ये Cl- बनेगा, तो कोई भी एक चार्ज ले लेंगे उसका हो जाएगा। NaCl का तो मैंने बताया ही आपको। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं कैसे। ठीक, तो क्या समझ में आया रिलेशन, हमने बताया कि रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टेंस λm एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस λe, इन दोनों में रिलेशंस क्या हैं, इन दोनों का अलग अलग हम फार्मूला पढ़ चुके हैं। λm का फार्मूला था कप्पा जो कि कंडक्टेंस है मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन मोलैरिटी, और इसका क्या था, ठीक है यहाँ पे देखिए, इसका था कप्पा इंटू 1000 मल्टीप्लाई बाई मोलैरिटी, और इक्विवेलेंट का था, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का था कप्पा मल्टीप्लाई बाई 1000 अपॉन नॉर्मेलिटी, जहाँ पे कप्पा क्या है, कंडक्टेंस है, कप्पा आपका कंडक्टेंस है, जिसका फार्मूला क्या होता है, L अपॉन ये रेजिस्टिविटी, ये होता है ना लेंथ अपॉन रेजिस्टिविटी, कप्पा। सॉरी, कप्पा का आपका होता था कंडक्टेंस अपॉन कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट, कंडक्टेंस इंटू सेल कांस्टेंट। ठीक है ना, तो कंडक्टेंस क्या था, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस 1/r। तो इन दोनों का रिलेशन हमने देखा, देखिए यहाँ फार्मूला इसका है और यहाँ पे इसका है, दोनों का रेशियो निकालना है। अब जो कप्पा है, यहाँ से कप्पा 1000 यहाँ पर भी है, दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, n, ये ऊपर चला जाएगा, n/m, नॉर्मलिटी अपॉन मोलैरिटी। नॉर्मलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट, ठीक है ना, अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट मोल्स और नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, वॉल्यूम इन लीटर, वॉल्यूम इन लीटर, और इसको आगे हम इसको सॉल्व करेंगे तो इस तरह से हमारा मिलेगा मास गिवन इक्विवेलेंट मास, और इस तरह से कट रिड्यूस हो गया हमारा मोलर मास अपॉन इक्विवेलेंट मास आएगा। और इक्विवेलेंट मास हम देखें पिछले चैप्टर में हम लोगों ने फाइंड आउट किया था, इक्विवेलेंट मास कैसे निकालते हैं, सॉल्यूशन में फाइंड आउट किया था इसको। तो इक्विवेलेंट मास होता है अपना मोलर मास अपॉन एक्स, ठीक है, और मोलर मास वहाँ से निकालते हैं तो एक्स आ जाएगा। इसका मतलब दोनों का रिलेशनशिप क्या है, एक्स के बराबर है, और एक्स क्या है,
ऐसा फैक्टर है जो डिपेंड करता है इलेक्ट्रोलाइट्स पे। ठीक है, कैसे डिपेंड करता है ये मैंने आपको बताया कि वो किस तरह से डिपेंड करता है। अगर एसिड होगा तो बेस होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर एसिड होगा तो नंबर ऑफ आयोनाइजेबल H+ आयन जितने होंगे वो बेसिसिटी होगी, वही उसका एक्स की वैल्यू होगी। और बेस होगा तो नंबर ऑफ आयोनाइजेबल OH- आयन्स जो होंगे वो होंगे एसिडिटी का होगा, और वही उसके नंबर ऑफ एक्स की वैल्यू होगी। साल्ट केस में टोटल नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज या फिर टोटल नंबर ऑफ निगेटिव चार्ज हो जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे मैंने एग्जांपल भी दिया आपको, जैसे H2 से 4 है तो यहाँ पे ये 2 हाइड्रोजन आयनाइज हो रहे हैं, यहाँ पे Cl है तो 1 हाइड्रोजन आयनाइज हो रहा है, यहाँ पे CH3COOH है तो ये आयनाइज यही आयनाइज होगा, ये नहीं आयनाइज होगा। इसका आपने रीजन 10th में भी पढ़ा होगा, ठीक है। इसका एक रीज़न ये है कि यहाँ पे जो है आयनाइजेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे दूसरे टाइप का बॉन्ड है, ठीक है। आयनिक बॉन्ड टाइप के जो होते हैं ये लूजली बॉन्ड है यहाँ पे, इसलिए आयनाइज हो जाता है, यहाँ पे नहीं हो पाएगा, ठीक है, क्योंकि ये शेयरिंग से बना हुआ है, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बना हुआ है यहाँ पे, कोवेलेंट बॉन्ड। और यहाँ पे बेस कैसे मैंने बताया कि बेस है तो OH- कितने होंगे, साल्ट है तो मैंने यहाँ पे एक साल्ट बताया कि या तो आप इसको ले लीजिए नंबर ऑफ टोटल पॉजिटिव चार्ज या फिर नंबर ऑफ टोटल निगेटिव चार्ज। अब दोनों केस में कोई दिक्कत नहीं होगी, इसलिए कि दोनों इक्वल ही होंगे, जब भी होंगे दोनों इक्वल होंगे, इसलिए कि वो न्यूट्रल थे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे मेजरमेंट कैसे करेंगे, ठीक है। मेजरमेंट कैसे करेंगे, उसके बाद कोलराउस लॉ वगैरह सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बी हैप्पी एंड फिट एंड फाइन।